Now see one more question of DK Goel, chapter Financial Statement of Not-for-Profit Organization, illustration 31. Following is the receipt and payment account of a Chandigarh club for the year ended on 31st March 2021. So in this question, we have to prepare income and expenditure account of 31st 2021 as well as two balance sheets. And you know it very well. कि previous year की balance sheet हम बनाते हैं for the calculation of capital fund. So question start करते हैं. सबसे पहले receipt side, two balance at bank, current account and deposit account. They are having two balances. So this will come in asset side of previous year's balance sheet. Balance at bank, current account 300 rupees and deposit account 2,400 rupees. After this you see interest is given. Interest आपको मालूम है simple income होती है. Income and expenditure account में credit side में which is also known as income side आप इसको लिख देंगे by interest. Amount is 600 rupees. And after this you see subscription is given. This is also your income. It will also come in income side of income and expenditure account by subscription. और सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट होती है तो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल कम इन इनर कॉलम, दैट इज 12,500. प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट्स, ये भी एक सिंपल आपकी इनकम है तो इसको भी आप इनकम साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट. प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट ₹1,500. आफ्टर दिस रिफ्रेशमेंट रिसीट, फूड स्टफ सेल किया है आपने, दिस इज ऑल्सो एन इनकम बाय रिफ्रेशमेंट रिसीट. कैंटीन होगी इस क्लब में तो कैंटीन में ये इनकम हो रही है रिफ्रेशमेंट रिसीट्स 12,000 rupees. After this you see entrance fee and there is one adjustment on this also. तो आप फिलहाल तो एंट्रेंस फी को इनकम में लिख करके अमाउंट जो है इसका वो इनर कॉलम में ले लेंगे 2,000 और लास्ट में हम लोग इसका एडजस्टमेंट करेंगे. नाउ कम टू पेमेंट साइड. बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, फूड स्टफ परचेज किया है आपने तो ये आपका एक्सपेंडिचर में आ जाएगा टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस और इसमें एडजस्टमेंट्स हैं तो अमाउंट को आप इनर कॉलम में ले लीजिए 8,000. इसके अलावा क्रॉकरी परचेज, क्रॉकरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की असेट्स होती है तो आप इसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड में ले जाइए. क्रॉकरी 3,000. एंड आफ्टर क्रॉकरी बुक्स परचेज, बुक्स भी आपको पता है असेट होती है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में ले जाइए. बुक्स 2,000 rupees. एंड आफ्टर दिस न्यूज़पेपर का बिल है, ये एक आपका सिंपल एक्सपेंस है, इसको आप एक्सपेंडिचर में लिखिए टू न्यूज़पेपर and this amount is just 200 rupees. And after this you can see salaries are also there. सैलरी भी एक सिंपल सी एक्सपेंसेस होते हैं, इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में ले लीजिए. टू सैलरीज, अमाउंट इज 11,000. एंड आफ्टर दिस यू सी जनरल एक्सपेंसेस आर आल्सो गिवन and these are also expenses. Simply it will also come in expenditure side of income and expenditure account. And after this audit fees, to audit fees, ऑडिट फीस भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं. यूजुअली ये अमाउंट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे करते हैं तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपेंस हो गया. नाउ यू कैन सी आफ्टर दिस क्लोजिंग बैलेंसेस आर गिवन. बैलेंस एट बैंक, करंट अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट. बैलेंस
at bank. So we have two accounts. एक है current account. Current account का closing balance है only 100 rupees, and the another one is deposit account. और डिपॉजिट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो गया है 5000 रुपीज, बट आप देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. नाउ कम टू एडिशनल इंफॉर्मेशन. और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आता रहे. असेट्स ऑन 1/4/2021, आपके पास बिल्डिंग थी 20,000. सबसे पहले प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट्स में लिखिए बिल्डिंग 20,000 रुपीज, और फिर इस अमाउंट को आप एज इट इज करंट ईयर की बैलेंस शीट में कॉपी कर लाइए बिल्डिंग. और एक बार चेक कर लीजिए अमाउंट लिखने से पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बिल्डिंग परचेज और तो नहीं करी है, नहीं करी है, और इस पे कोई डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा. तो ये अमाउंट भी आप अमाउंट कॉलम में लिख सकते हैं 20,000 लाइक दिस. आफ्टर दिस you see next one is government securities. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने और अमाउंट इन्वेस्ट किया था, पहले किया था 10,000 रुपीज, और एज इट इज इसको आप कॉपी कर लाइए करंट ईयर की बैलेंस शीट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. और there is no other investment, so write amount in amount column 10,000. फूड स्टफ का स्टॉक था हमारे पास लास्ट ईयर. फूड स्टफ लास्ट ईयर का हमारे पास बैलेंस था 1800. ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ. एंड देयर वाज आल्सो अ रिजर्व फंड ऑफ ₹3,500. तो आप इसको लाइबिलिटीज में लिखेंगे, रिजर्व फंड इज आवर लाइबिलिटी 3,500 रुपीज. रिजर्व फंड को एज इट इज आप कॉपी कर लाइए न्यू बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में रिजर्व फंड इनर कॉलम में इसको लिखिए बिकॉज देयर आर फ्यू एडजस्टमेंट्स रिलेटेड विद इट. और इसके अलावा फूड स्टफ हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमको मिलना चाहिए, अभी देखते हैं. इन नेक्स्ट पैराग्राफ देयर आर फ्यू मोर एडजस्टमेंट्स. अरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2,000. लास्ट ईयर का अरियर है 900 रुपीज और करंट ईयर का अरियर है 1,300. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. अरियर मींस आउटस्टैंडिंग 900 रुपीज, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज 1,300 रुपीज. और इसका ट्रीटमेंट हम सब्सक्रिप्शन में भी करेंगे. अच्छा, सब्सक्रिप्शन में इट इज क्लियरली रिटन, जो हमने 12,500 रुपीज लिखा है आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा है ₹800 इज फॉर प्रीवियस ईयर. 800 इज फॉर प्रीवियस ईयर. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ड्यू था 900 रुपीज. इस 900 में से आपने इस साल करंट ईयर में रिसीव किया है 800 रुपीज, तो वो माइनस हो जाएगा, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 800 रुपीज. ओके, तो अब आपकी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई. चेंज ये हो गई कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका प्रीवियस ईयर का अभी बचा हुआ है विच इज 100 रुपीज. तो आप पहले तो इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ईयर 20 ओनली ₹100. इसके अलावा आप देखिए आपको इंफॉर्मेशन मिली थी कि करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन 1,300 है, बिकॉज यू कैन सी फॉरवर्ड इज रिटन फॉर, दैट इज व्हाई इट विल बी ट्रीटेड फॉर करंट ईयर. so outstanding subscription for 2021 is 1,300 and total subscription outstanding हो गया आपका 1,400, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,300 आया है, तो वो आप ऐड कर देंगे. ऐड outstanding of current year, that is 1,300,
नो अदर इंफॉर्मेशन इज देयर रिलेटेड विद सब्सक्रिप्शन, तो इसको क्लोज कर देते हैं. 12,500 प्लस 500 दैट इज 13,000. Okay, now after this you see one more additional information is there, that is stock of food stuff at the close of the year was valued at 1,500. तो फूड स्टफ लास्ट ईयर का था 1,800 और करंट ईयर का है, वो आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख लेंगे, फूड स्टफ, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ विच इज 1,500. और आपको मालूम है इसका ट्रीटमेंट आप एक्सपेंडिचर में भी लिखेंगे. तो रिफ्रेशमेंट परचेजेस गिवन है 8,000 और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, तो ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ विच इज 1,800 और बच्चों माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ विच इज 1,500. दैट मीन्स हम 300 रुपीज ऐड कर लेते हैं, 8,300 रुपीज विल कम. दिस इज कंजम्पशन ऑफ फूड स्टफ, consumption of refreshment expenses. Now see, one more paragraph is written. The bylaws of the club provides that 50% of the entrance fees and 10% of the surplus of any year are to be transferred to reserve fund. तो अब आपको 50% एंट्रेंस फी ट्रांसफर करनी है रिजर्व फंड में, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 1,000 और 1,000 आपकी इनकम साइड में लिखी जाएगी और 1,000 आप ऐड कर देंगे रिजर्व फंड में. ऐड एंट्रेंस फीस 1,000. अभी सरप्लस का भी 10% आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है. सरप्लस जब आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद इसमें ऐड करना है सरप्लस का 10%. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. एक बार क्वेश्चन क्लोज करने से पहले ये मैं आपको बताऊंगा, एक अलर्ट है, क्वेश्चन क्लोज करने से पहले एक बार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को जरूर चेक करना कि सब ट्रीटमेंट हमने कर लिए हैं, कुछ रह तो नहीं गया. तो बैलेंस हो गया, इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन, प्रॉफिट, यस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, परचेज, हो गया है. तो सबसे पहले आपको मालूम है हम क्लोज करते हैं प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट और हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल फंड. जब हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, असेट साइड का टोटल आ जाएगा 35,400. और 35,400 में से 3,500 को जब माइनस करेंगे तो 31,900 हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा और ये कहलाता है कैपिटल फंड. कैपिटल फंड और आप यहां लिख दीजिए बैलेंस. और आपको मालूम है कैपिटल फंड करंट ईयर की बैलेंस शीट में एज इट इज कॉपी करते हैं. कैपिटल फंड 31,900. Now after this we will calculate surplus or deficit by closing our income and expenditure account. तो इनकम साइड का टोटल आ रहा है 28,100 और एक्सपेंडिचर्स आर लेस, तो आपका जो सरप्लस आ रहा है वो 6,600 रुपीज आ रहा है. एंड सेम टोटल आई विल राइट हियर आल्सो 28,100 एंड दिस विल बी आवर सरप्लस. अच्छा, रिगार्डिंग सरप्लस हमको एक इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि सरप्लस का 10% हमें ऐड करना है रिजर्व फंड में. तो ऐड surplus 10% of 6,600 will be 660 और जो बाकी का हुआ मतलब रिमेनिंग अमाउंट हुआ उसको हम कैपिटल फंड में ही ऐड करेंगे. ऐड सरप्लस और दैट अमाउंट इज 5,940 रुपीज. ओके, तो इस तरीके से जब हम रिजर्व फंड में एंट्रेंस फीस और सरप्लस को ऐड करते हैं तो ये अमाउंट आ जाएगा 5,160 और कैपिटल फंड में जब हम सरप्लस को ऐड करते हैं तो दिस अमाउंट विल कम 37,840 और एट द लास्ट बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आना चाहिए. 43,000 लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है एंड द सेम टोटल विल कम ऑफ एसेट. तो ये आपका क्वेश्चन है. इलस्ट्रेशन
31 बीके गोयल का। आप इसको बहुत ही, इसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके,